स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस को लग गए हैं पर 0 सेकंड में ही पहुंच जाती है घटनास्थल पर और 1 किलोमीटर का खर्च है 750 रुपए। यही नहीं, कहीं है लाखों का बजट तो कोई फ्री में चल रहा काम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज 369। आज हम बात करते हैं कैग की रिपोर्ट की स्वास्थ्य विभाग को लेकर, एनएचएम को लेकर। एनएचएम की ओर से चलाए जा रहे एम्बुलेंस सेवा में एक बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य निकल कर आए हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षा कैग की रिपोर्ट में प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र की खामियां उजागर हुई हैं। मरीजों को समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के तथ्यों की जांच में हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं और मरीजों के पास एम्बुलेंस पहुंचने का औसत समय जहां 12.76 सामने आया है, वहीं महेंद्रगढ़ का अगर हम आंकड़ा करें तो यह 8.4 सेकंड रहा। यानी कि बहुत ज्यादा जो मार्जिन है वो काफी दूर तक दिखाई देता है। यही नहीं, महेंद्रगढ़ में एम्बुलेंस जो है उसने 75,368 चक्कर लगाए और उसका रिस्पॉन्स में 0.14 सेकंड मिनट्स यानी कि 8.4 सेकंड रहा। महेंद्रगढ़ के 74,294 मामलों में रिस्पॉन्स में 0 रहा, क्योंकि कॉल प्राप्त करने का समय और एम्बुलेंस के मरीज तक पहुंचने का समय एक ही दर्ज किया गया है। क्या यह संभव है कि एक एम्बुलेंस के पास कॉल आती है कि हॉस्पिटल में कि कहीं मरीज को जरूरत है और वो अचानक 0 सेकंड में ही वहां उस मौके पर पहुंच जाती है? ये एक आंकड़ों का खेल है। यानी कि कहीं ना कहीं जोहल हुआ है, कहीं ना कहीं या तो रिकॉर्ड मेंटेन में गलत की गई है या कोई ना कोई गफलत जरूर की गई है, या इसको जो है घोटाला की जो आशंका है उससे भी जो है मना नहीं किया जा सकता। इसी तरह से एक और चीज निकल कर आई है, उसमें देखने को मिला है कि 10 एम्बुलेंस ऐसी हैं जिन्होंने 42 किलोमीटर से 209 किलोमीटर की दूरी जो है वो कवर की। इन एम्बुलेंस में 1,04,907 से लेकर 4,85,371 रुपए की लागत का ईंधन खपत किया गया। इसमें ईंधन की लागत 750 रुपए प्रति किलोमीटर पड़ रही है। यानी कि जब सरकार अगर इतने रुपए में सरकारी एम्बुलेंस पड़ रही है सरकार को, तो क्यों ना प्राइवेट संस्थानों से हायर कर ली जाए, कहीं ना कहीं से सस्ती ही दिखाई जरूर पड़ेंगी। दूसरी बात आती है, जो 15 एम्बुलेंस ऐसी हैं जिनका कोई ईंधन खर्च ही नहीं हुआ, यानी कि वो बगैर तेल पानी चली। क्या संभव है? क्या कोई ऐसा इंजन आज इजाद कर लिया गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एम्बुलेंस का कि वो तो तेल खाता ही नहीं है, उसमें मेंटेनेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है? ये जो आंकड़े हैं ये काफी चौंकाने वाले हैं। इसके अलावा 4 किलोमीटर से लेकर 2,18,983 किलोमीटर दूरी तय की है। 66 एम्बुलेंस ऐसी हैं जिनका जो है पिछले वर्षों में अचानक जिनकी खपत लगातार ईंधन की बढ़ गई है। ऐसा जो है ये तमाम जो तथ्य हैं वो कैग की रिपोर्ट में निकल कर आ रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हेल्पलाइन नंबर 108 भी एक ऐसा नंबर है जिस पर विकल्प की सुविधा नहीं है, यानी कि कॉल वेट इन रिकॉर्ड की सुविधा नहीं है। ये जो तमाम जो चीजें निकल कर आ रही हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है कि स्वास्थ्य विभाग में कहीं ना कुछ गलत चल रहा है। और यह गलत कुछ थोड़े स्तर पर नहीं है, बहुत बड़े स्तर पर इसको मैनेज किया जा रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि कैग के जो नजर में जो चीज आई है वो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की नजर में ना आई हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ा झोल है। और यही नहीं, इससे आगे भी एक चीज निकल कर आ रही है कि जो एनएचएम का यह जो जवाब जो एनएचएम ने जो है दिया है कैग को कि अलग अलग समय पर जो है अलग अलग जो है रिस्पॉन्स का समय रहा, उसको लेकर उन तकनीकी जो चीजें गिनाई उसको लेकर कैग असंतुष्ट है, क्योंकि 30 से अधिक मामलों में प्रतिक्रिया का समय 12.76 मिनट रहा या इससे अधिक रहा और 898 मामले ऐसे मिले हैं जिनमें रिस्पॉन्स जो है वो शून्य रहा। इसका मतलब डाटा बिल्कुल अविश्वसनीय है और कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में इसका ही हवाला देते हुए जो है एक बड़े झोल की ओर इशारा किया है। ये जो एक स्वास्थ्य विभाग का जो है चीज निकल कर आई है, इसको एक घोटाले का नाम दिया जा रहा है। कैग की इस रिपोर्ट पर ने स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले के ऊपर मोहर लगाई है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा इस तरह के सवाल उठाना और कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए विधानसभा में सरकार को घेरना, ये एक बहुत बड़ा मामला है। और आने वाले समय में इस स्वास्थ्य विभाग के इस जो कैग की रिपोर्ट आई है इसको लेकर सरकार क्या कार्रवाई करती है, कौन कौन अधिकारी और अफसर इस मामले में डॉक्टर्स घेरे में आते हैं और उनके खिलाफ क्या जांच होती है, जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कैग की इस रिपोर्ट और विपक्ष द्वारा उठाए गए इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, जैसे मैंने आपको कहा। लेकिन इस तरह के जो मुद्दे हैं वो काफी खतरनाक और आम जनता को हिला देने वाले हैं, क्योंकि जो
खर्चा एक एम्बुलेंस को लेके सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल पैदा करता है। जो बड़े 5 स्टार होटल तरफ की तरह के बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मल्टीप्लेक्स की तरह हैं, उन हॉस्पिटल्स की एम्बुलेंस का भी खर्चा जो है वो सालाना या यूं कहे कि प्रति राउंड के हिसाब से इतना नहीं मिलेगा। तो क्या प्रदेश सरकार के सरकारी हॉस्पिटल्स, जो निजी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो नामी ग्रामी हॉस्पिटल्स हैं, उनसे ज्यादा बेहतरीन सुविधाएं दे रहे हैं इस एम्बुलेंस के माध्यम से? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर दे रहे हैं तो फिर लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट एम्बुलेंस में जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? और अगर नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सवाल पैदा करता है। तो इन सवालों का जवाब क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि सरकार को इस बारे में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।